हेलो। हेलो, नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो अपना टॉपिक आप समझ गए होंगे कि आमणी वेशभूषा यानी राजस्थान की वेशभूषा, उससे संबंधित बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ, हाजिर हो चुका हूँ। तो आप भी रेडी हो जाइए इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए, ठीक है। तो आप सभी को पता है और बढ़ते हैं बिना कुछ देरी करते हुए पहले सवाल की तरफ, ठीक है। पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा और आप सभी का फेवरेट। और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में कि राजस्थान में सापा कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, सापा है ना, पगड़ी, उसे पगड़ी बोलते हैं जो सिर पर पहनी जाती है, ठीक है। तो ये जो सापा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, आमेर का है या फिर हाड़ौती का है, ठीक है। तो जो सापा सापा है जो मारवाड़ का है, ठीक है। मारवाड़ का जो प्रसिद्ध सापा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी है, वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सवाल कि राजस्थान में कपड़ों की बंदी गठड़ी को क्या कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में कपड़ों की बंदी गठड़ी को क्या कहते हैं? बोगची, गांठड़ी, बिन बांधो या फिर गठरी। हाँ, कपड़ों की बंधी हुई गठड़ी को क्या कहते हैं? तो उससे हम कहेंगे बुगची, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, बुगची, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों में प्राचीनतम वस्त्र है, यानी आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है जो कौन सा है? रेजा, नादड़ा, अंगोछा या फिर डेपाड़ा। तो आदिवासियों का सबसे प्रसिद्ध, अरे सॉरी, प्राचीन पूछा है, ठीक है, यानी पुराना। तो सबसे प्राचीन वस्त्र है तो वो है नादड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों की कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं, ठीक है। रेजा, कटकी, सिंदूरी या फिर पीलिया, ठीक है। सिंदूरी ये तो एक साड़ी का प्रकार है, ठीक है। आदिवासियों की लाल कलर की साड़ी है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कटकी, ठीक है। कटकी जो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कटकी नामक जो ओढ़नी है वो आदिवासियों की कुमारी कन्याओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्त्र का प्रयोग वर वधु के गठबंधन के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन से वस्त्र का जो प्रयोग है वर और वधु के लिए, गठबंधन के लिए जो प्रयोग में किया लाया जाता है? दटी, कौपीन, बुगची या फिर रैन शाही, ठीक है। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो हम उसे कौपीन कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दटी होगा, ठीक है, कौपीन नहीं होगा, दटी होगा, ठीक है। वर और वधु के बीच में जो गठबंधन के रूप में जो जिस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे अपने राजस्थान में दटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गलत युग्म की पहचान करनी है, ठीक है। हाँ, गलत युग्म की गलत पहचानिए, ठीक है। बेल महिलाओं का घाघरा जिसे कच्छाबू कहते हैं, तो ये बिल्कुल तो करेक्ट लाइन है। बेल महिला का लहंगा जिसे रैनसाई बोला जाता है, बिल्कुल सही है। और अविवाहित बेल बालिका की ओढ़नी कटकी है, अभी हमने पढ़ा, ये सही है। और जो बेल महिलाओं की ओढ़नी ये सिंदूरी है, तो बेल महिलाओं की ओढ़नी को हम नाम से यहाँ फिर जाम शाही कहते हैं, ठीक है। जाम शाही, उसे हम जाम कहे जाते हैं। लेकिन ये जो सिंदूर है ना, सिंदूर वो भील यानी फिर हाँ आदिवासी महिलाओं की एक लाल कलर की साड़ी है, ठीक है। ये क्या है? एक साड़ी है, ठीक है, साड़ी का प्रकार है, वो भी कैसी? लाल कलर की, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार, हाँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजरक क्या है, ठीक है। अजरक,
अजरक क्या है? मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र या फिर आदिवासी पुरुषों का वस्त्र। अजरक दोस्तों, अजरक क्या है? तो अजरक एक मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट जो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, घोषणी वस्त्र का संबंध किस जनजाति की महिलाओं से है? ठीक है, घोषणी वस्त्र का जो संबंध है वो किस जनजाति के महिला से है? हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा कंजर। ठीक है, कंजर जनजाति के जो महिलाएं होती हैं वो जो वस्त्र पहनती हैं या फिर उसे घोषणी कहा जाता है। ठीक है, घोषणी। नेक्स्ट देखिए, किस जनजाति की महिलाओं की साड़ी को फड़का कहते हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि किस जनजाति की महिलाओं की जो साड़ी है उसे फड़का कहा जाता है या फिर फड़का कहते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा कथोड़ी। ठीक है, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की साड़ी को हम फड़का कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भील पुरुष घर पर काम करते समय सिर पर जो कपड़ा रखते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, भील पुरुष होते हैं जो घर पर काम करते समय एक सिर पर कपड़ा बंधा हुआ रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? खोयतू, पंछा, भालू या फिर चीरा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम पंछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंछा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बरसात से बचने के लिए कौन सा वस्त्र काम में लेते हैं? ठीक है, बस बरसात यानी जो बारिश होती है उससे बचने के लिए कौन सा वस्त्र काम में लेते हैं? खेस, बाखला, गूंगी या फिर पछेवड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना घूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भीलों की लंगोट के कपड़े को क्या कहते हैं? ठीक है, भीलों की लंगोट के कपड़े को क्या कहते हैं? तो उसके जो लंगोट के कपड़ों को हम कहेंगे खोयतू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य की परंपरागत पोशाक है। आपको परंपरागत पोशाक पूछी गई है तो कौन सा जो करेक्ट है? जोधपुरी कोट पैंट, धोती कुर्ता, लहंगा, लुंगड़ी, पंजाबा कुर्ता। ठीक है, तो राजस्थान की परंपरागत पोशाक है जो वो है धोती और कुर्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धोती और कुर्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में पगड़ी को क्या कहते थे? ठीक है, मुगल काल के समय जो पगड़ी होती है ना सिर पर बांधे जाने वाली, तो उसे मुगल काल के समय क्या कहा जाता था या फिर क्या कहते थे? तो उसे कहते थे अटपटी। ठीक है, अटपटी। ठीक है, अटपटी, नाम बा अटपटा है, अटपटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तारा भांत की ओढ़नी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मतलब पूछा जाता है। ठीक है, अनुमान एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टार लगाना है आपको कि तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? ठीक है, तारा भांत की ओढ़नी बहुत ही अच्छा सवाल है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तारा भांत की ओढ़नी है जो उसका जो पहनावा है वो किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया या फिर आदिवासी। तो इसका हो जाएगा आदिवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, मोठड़ा जो वेशभूषा है वो किस प्रकार के अंतर्गत आता है? लहंगा, ओढ़नी, चुंदरी या फिर पोमसा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो होगा तो वो होगा ओढ़नी। ठीक है, मोठड़ा ये एक ओढ़नी का प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में रोबीला सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, राजस्थान में जो रोबीला सापा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रोबीला सापा है वो
जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गलत युग्म को छांटा है, गलत को छांटिए। फूल की छाड़ियाँ जो अजमेर की नहीं, हाँ ठीक है, और जनेवा की साड़ियाँ कोटा की, और स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ राजसमंद, चुनवा चूवा चंदन की साड़ियाँ जो राजसमंद। ठीक है, और यह सभी कथन है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है, ये जो फूल की साड़ियाँ ना वो आमेर वो जयपुर में है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा जोबनेर। ठीक है, जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर की जो फूल की साड़ियाँ है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार, हाँ ये देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है। तो कुछ नहीं, कौपीन किसके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, कौपीन वस्त्र है वो किन के द्वारा पहने जाने वाला है, तो ये सन्यासियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ की महाराणा द्वारा महलों में बांधे जाने वाली पगड़ी कौन सी थी। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा जो महलों में बांधी जाने वाली पगड़ी कौन सी थी, तो वो पगड़ी कौन सी थी, अटपटी, अमरशाही, बकरशाह या फिर जज्जादार पगड़ी। तो यहाँ पर बकरशाह पगड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, धूमलो किसका वस्त्र है। ठीक है, धूमलो जो है वो किसका वस्त्र है, सामान्य पुरुषों का, आदिवासी पुरुषों का, या फिर सामान्य महिलाओं का, या फिर आदिवासी महिलाओं का। तो धुमालो, ठीक है, धुमालो है जो सामान्य पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस जनजाति के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को फेटा कहते हैं। ठीक है, किस जनजाति के पुरुषों के द्वारा जो पहने जाने वाली पगड़ी को फेटा कहते हैं। ठीक है, भील, मेणा, गुर्जर, या फिर ए सी यानी भील गुर्जर, या फिर बी सी यानी मेणा गुर्जर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा केवल तो नहीं होगा, मेणा और गुर्जर। ठीक है, मेणा और गुर्जर के द्वारा जो जनजाति के द्वारा जो पुरुषों के द्वारा जो पहने जाने वाली पगड़ी को फेटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ कुछ मिस्टेक्स देखिए, फेटा तो हाँ सॉरी मैंने क्या बोला, भील और गुर्जर होगा। ठीक है, यहाँ पर भील और गुर्जर, बल्कि मेणा नहीं होगा। ठीक है, मेणा है जो नहीं होगा। तो ए सी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो हो जाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए, किस जनजाति के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली अंगरकी को सलूका कहते हैं। ठीक है, सलूका, भील, ग्रासिया, सहरिया या फिर आदिवासी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा सहरिया जनजाति द्वारा जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले अंगरकी को हम सलूका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। ठीक है, किस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं, कोटा, डोरिया साड़ी, सूट की साड़ी, फूल पत्तियां की साड़ी, या फिर जमसाई की साड़ी। ठीक है, किस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा कोटा डोरिया की साड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चीड़ का पौमासा कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, चीड़ का जो पौमसा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चीड़ का जो पौमसा है वो है प्रसिद्ध है कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः विवाह की साड़ी कहते हैं। ठीक है, कौन सी जो साड़ी है वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है, कोटा डोरिया साड़ी, सूट साड़ी, फूल पत्तियां साड़ी, या फिर जमसाई साड़ी। तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा जामसाई साड़ी। ठीक है, लूंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, लूंगड़ा है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लूंगड़ा प्रसिद्ध है सीकर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चक्का क्या है, कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है,
चक्का सवेरा किस जनजाति की महिलाओं का वस्त्र है? ठीक है, चक्का सवेरा किस जनजाति की महिलाओं का प्रमुख वस्त्र है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कालबेलिया या फिर कंजर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, कालबेलिया। ठीक है, डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालबेलिया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? ठीक है, दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? अदील, मदिल, मेठड़ी या फिर ओझड़ी। तो उसे हम कहेंगे मदिल। ठीक है, मदिल और अदील ठीक है समान है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मदिल को आप ध्यान में रखना है कि राजस्थान के दशहरे के अवसर पर जो पहने जाने वाली साड़ी को हम मदिल कहते हैं। ठीक है, मदिल। नेक्स्ट देखिए, वर द्वारा विवाह पर वधू के लिए जो ओढ़नी लाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वर के द्वारा जो वधू, वर और वधू आप समझते हो ना, तो वर के द्वारा वधू के लिए जो ओढ़नी लाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कापड़ी, दामड़ी, बडुली या फिर कंवर जोहल। ठीक है, तो उससे हम जो उससे कहते हैं कंवर जोहल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कंवर जोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है तो एक बार देख लीजिए। बुख्तरी क्या है? ठीक है, बुख्तरी क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि बुख्तरी है जो क्या है। जल्दी से बताओ और सोच के बताओ। ठीक है, बुख्तरी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है, या फिर ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है, या फिर ग्रामीण महिलाओं के जो वस्त्र हैं। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र है। तो थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये जो है पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है, इतना। हाँ, और वो आपको ध्यान रखना है कि कमर के नीचे पहना जाता है या फिर कमर के शरीर के ऊपरी भाग में। तो वो शरीर के ऊपरी भाग के हिस्से में जो पहने जाने वाले वस्त्र को हम कहेंगे बुख्तरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज़रा सा भी मतलब सीखने को मिला है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो आपका प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और रही बात PDF की, तो हम हर रेगुलर वीडियो की PDF जो है टेलीग्राम पर डालते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो थैंक यू so much for watching this class. Okay, bye.